वास्तु कोई तोड़-फोड़ का शास्त्र नहीं है। और यदि आप किसी काम को लेकर डिटरमाइंड हैं, पक्के हैं, दृढ़ निश्चय है, जी। तो आपकी लाइनें बदलती हैं। ये भाग्य बदलता है। एक ही क्लास के अंदर में अगर 10 स्टूडेंट पढ़े तो उसमें फेल भी हो जाता है, तो टॉप भी कर जाता है, एक आईएएस भी बन जाता है, एक आईपीएस भी बन जाता है। लास्ट एपिसोड में हमने नरेश सर से वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ समझा था। सो लेट्स कंटिन्यू अवर स्टैंड आउट डिस्कशन विद द रिनाउंड पर्सनालिटी एंड द ग्रेट वास्तु कंसल्टेंट ऑफ इंडिया मिस्टर नरेश सिंघल। तो सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग राशि नग धारण करते हैं, हुँ, अलग अलग तरह की रिंग्स पहनते हैं, और सेम तरीके से दूसरी सोसाइटी है ये जो बिल्कुल भी नहीं मानती, हाँ। और वो कहते हैं कि इसके बिना भी लाइफ जी जा सकती है। हमारे घर में सुख और दुख दोनों आएंगे, हमें लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा अगर हम ये नहीं भी धारण करें तो। हाँ, आपका बेसिक क्वेश्चन निकल के ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग नग धारण करते हैं, यानी ज्योतिष मानते हैं। जी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि शास्त्रों में बहुत सारी विधियाँ दी गई हैं। जी। दान से, स्नान से, जी। रत्न से, औषधि से, जप से, तप से, व्रत से, आप कोई भी चीज़ फ़ॉलो कर सकते हैं। हम्म। और इन सब चीज़ों को ऊपर में क्रॉस मारा गया है, जो कि गीता में दिया है कि आप कर्म करें, जी। ठीक है ना? और यदि आप किसी काम को लेकर डिटरमाइंड हैं, पक्के हैं, दृढ़ निश्चय है, जी। तो आपकी लाइनें बदलती हैं। ये भाग्य बदलता है। बदलता है। हाँ, उसने लास्ट ऑप्शन भगवान ने मनुष्य के हाथ में दी है, ओके। तो जीव के हाथ में दी है। यदि आप पक्के हैं तो मैं उन लोगों को इसलिए उनका विरोध नहीं करता हूँ। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स अगर एस्ट्रोलॉजी के भी हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भी हैं जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, हम्म। बट वो एस्ट्रोलॉजी को बड़ा गूढ़ चीज से मानते हैं, यानी कर्म। स्कूल में हम जाते तो लिखा जाता था कर्म ही पूजा है। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग अगर सोचे कि 3 घंटे भगवान की पूजा करके हम्म। 5 टाइम नमाज पढ़ने में लगाएंगे, काम बिल्कुल नहीं करेंगे, हम्म। तो ऐसे कैसे चलेगा? और सर जो राशि नग वगैरह पहनने वाली बात है, कभी नीलम हाँ, कभी नहीं, ये पन्ना। पहनना चाहिए। इसमें जैसे मान लीजिए कि आप व्रत नहीं कर सकते, जी। या मेरे हिसाब से आपको नॉनवेज नहीं खाना और आप खाते हैं, हम्म। ठीक है, तो आपको हम रत्न पहना देंगे। आप मंत्र नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो हम कुछ और बता देंगे। आप कहते हैं ना मैं रत्न पहनना चाहता हूँ, ना मैं ये कुछ करना चाहता हूँ, मैं तो बस अभी गंगा स्नान करके आ सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला, दान से, स्नान से। कुछ स्नान लोग से। दान करते हैं, कोई एजुकेशन का भी दान करता है, कोई भंडारे भी लगाता है, किसी भी दान से भी हमारी चीजें पूरी होती हैं। अब दूसरे के साथ रिलेटेड क्वेश्चन था कि सुख और दुख तो तब भी आएंगे। जी। अबे सुख और दुख की ग्रेविटी तो कम हो जाएगी। ओके। जिन ऐसा नहीं चीजों है से ना, इम्पैक्ट पड़ता है। एक आदमी को मृत्यु है, वो सुसाइडल, उसकी डेथ हो रही है, एक आदमी अपना इच्छा से प्राण त्याग रहा है, एक आदमी आयु भोग के प्राण त्याग कर रहा है, एक आदमी ने पूरी ड्यूटी अपने पूरे काम पूरे करके कर रहा है। फिर कैसे नहीं आपको पता है कि मेरे को ये कष्ट है, तो कष्ट सहने की हिम्मत भी तो आती है ना, तो ताकत भी तो आती है ना। तो एक स्टोन वो चेंज ला सकता है, वो इम्पैक्ट ला सकता है। हाँ, बिल्कुल आता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, हालांकि ये तो खैर वैसा स्टोन नहीं है, जी। डायमंड है। जी। तो इस ये नीचे टच नहीं कर रहा है ये। जी। अदरवाइज स्टोन जो है ना, अंगूठी में नीचे से टच करता है, नीचे स्पेस होता है वो टच करता है। टच करता है, जिससे जी। हमारे वो ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। आपको अच्छा। जिस जगह पे गुस्सा आना चाहिए वह आने नहीं देगा, या आना वो नहीं, उसको कंट्रोल करेगा, थोड़ा सा एक देगा। आप डायरेक्ट इसको टूल नहीं मान सकते, ये सब ओके। सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं। सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, थोड़े से हम हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ। आप ओके। लोग जो सोचते हैं कि भाई सारा सारा कुछ पत्थर से ही हो जाएगा, हम्म। सारा कुछ पूजा से ही हो जाएगा, हम्म। सारा गंगा स्नान से ही हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं है। तो हम ये मान के चलें कि नेचर से हमें वो स्टोन मिले हैं, और वो स्टोन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को थोड़ा सा इम्पैक्ट करने में या हमारी कंट्रोल करने में हमारी लाइफ को सहायक है, सपोर्टिव है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। राइट इसलिए सर। सुख और दुख तो तब भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात करें कि इतने बड़े रामकृष्ण परमहंस, हम्म। उनको गले का कैंसर था, या कोई माता से बात करते थे। हम्म। ये तो ऐसी स्टोरी नहीं है ना कि रामायण या महाभारत नहीं है ना जिसमें ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाए। ये तो हमने अपने अभी की आंखों बात से है ना। देखा है। बिल्कुल। तो उन्होंने, उनको नहीं चाहते तो माता रानी को बोल सकते थे, अपने कष्ट काट सकते थे, लेकिन उनको मालूम था कि मुझे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, हम्म। मुझे यहीं समाप्त करना है, यहाँ का कर्जा यहीं उतारना है। हम्म। तो वैसा नहीं है, तो कष्ट तो बहुत बड़े बड़े संतों ने भी भुगते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी चीज को सोचे, इस दृष्टि से सोचें, सरलता से, कुतर्क ना करें। एक होता तर्क, एक कुतर्क। कुतर्क। हाँ, ओके। तर्क तो ले सकते हैं, हाँ। तर्क कर सकते हैं, बट एक ने जैसे कुतर्क नहीं करना कुतर्क किया, चाहिए। कहता हनुमान जी जो इतने बड़े हो गए तो उनकी चड्डी कैसे बड़ी हो गई? हम्म। अबे नॉनसेंस आदमी, अगर तू ये मान रहा है कि बजरंगबली बड़े हो सकते हैं, हम्म। तो भाई उनकी चड्डी भी तो बड़ी हो ही सकती है ना फिर। हम्म। तो इतनी छोटी सी ताकत नहीं है उनके पास। जब तो खुद ये ही। कुतर्क है कि हम्म। आप किसी चीज को मजाक बना रहे हैं उसका, जी। आप उसको मजाक बना रहे हैं। बेसिकली आपको बहस में जीतना है, हम्म। आपको समझना नहीं है। समझना नहीं है, और वो होता है लॉजिक पे हाँ, बात या फिर करना। सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बनना है।
इलॉजिकल बात करते हैं बस। वो। ठीक है। तो सर अब आगे बढ़ते हैं, स्पेशली आपकी एक्सपर्टाइज पे, दैट यू आर अ रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट ऑफ इंडिया। तो वास्तु शास्त्र के अगर बारे में बात की जाए तो सेम सोसाइटी के अंदर दो पार्ट है। हुँ, एक पार्ट ऐसा है जो वास्तु शास्त्र में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, हुँ, वो अपने घर, मकान, ऑफिस या बिजनेस प्लेस बनाने से पहले वास्तु कंसल्टेंट आप जैसे लोगों से पूरी सलाह लेते हैं। जी, और दूसरी तरफ ऐसे हैं जो इसको बिल्कुल भी नहीं मानते, हुँ, वो सोचते हैं जैसे हमें समझ में आया हम अपना घर, ऑफिस, मकान और बिजनेस प्लेस डिजाइन कर सकते हैं। जी, तो सुख दुख उनके साथ भी है, लॉस प्रॉफिट उनके साथ भी है, दोनों तरह के लोगों के साथ सुख दुख भी है, लॉस प्रॉफिट भी है। हुँ। ऐसे में वास्तु शास्त्र पर पूरा विश्वास किया जाए लाइफ के साथ पहली बात मैं या नहीं? बता देता हूँ कि कोई भी चीज़, जी। इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि आप ये काम कर लेंगे तो आपको सुख नहीं होगा, दुःख नहीं होगा। ओके। एक ही क्लास के अंदर में अगर 10 स्टूडेंट पढ़े हैं तो उसमें एक फेल भी हो जाता है, एक टॉप भी कर जाता है, एक आईएएस भी बन जाता है, एक आईपीएस भी बन जाता है। जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि टीचर ने गलत पढ़ाया है, हम्म। ठीक है ना? या किसी इंस्टीट्यूट ने गलत पढ़ाया है। जी। वो जैसा वो सबके लिए सेम एनवायरनमेंट था। वास्तु जो बात करती है एनवायरनमेंट की बात करती है, जी। पंच तत्व की बात करती है, इसको दुनिया की कोई भी साइंस डिनाई नहीं करती। ओके। ह्यूमन बॉडी और वो घर जहाँ हम रह रहे हैं, सब हम्म। 5 तत्वों से बना है। जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। जी। और ये हमारी बॉडी में भी है। जी। और बॉडी में लोगों को पता नहीं लगता क्योंकि अगेन बात वहीं आती है कि लैक ऑफ नॉलेज। समझिए अज्ञानता है। तो अर्थ एलिमेंट यानी हमारी हड्डियाँ जो है ना, हम्म। वो अर्थ एलिमेंट है। जी। वाटर एलिमेंट क्या है कि हमारे आँसू आते हैं, हमारे को पसीना आता है, हम मूत्र विसर्जन करते हाँ, हैं, वो मसल्स के अंदर पानी भी ये है। पानी है। जी। रनिंग ब्लड भी जो है वो वाटर है, वाटर है। ठीक है ना? तो 5 एलिमेंट्स इनको अगर हम बैलेंस करके रखते हैं, तो हमारे को सुख, सुविधा की बात यहाँ पे हो रही है, जी। ठीक है ना? ये पैसे की बात नहीं है, हम हर चीज़ को पैसे से तोल लेते हैं, जी। जी। जबकि ये बात हेल्थ की है। हेल्थ केयर। हाँ, हम्म। पैसा उसका बाय प्रोडक्ट हो सकता है, जी। अगर हम हेल्दी हैं तो हो सकता है पैसा भी कमा लें, जी। ठीक है ना? और हम हेल्दी नहीं तो पैसा ना भी कमा सकें, बिल्कुल। ठीक है ना? तो वास्तु जो है ये 5 एलिमेंट्स की बात करता है। और जहाँ तक बात करते हैं कि भई अपनी सुविधा के हिसाब से बना लें, वास्तु कोई तोड़-फोड़ का शास्त्र नहीं है। बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि हाँ, जो बना मैंने बनाया घर इसीलिए था उसको तोड़वा के दोबारा से बनवा देते हैं, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो। उनका मतलब ये रहता है कि भई इससे पैसे आ जाएँगे, ओके। तो ऐसा पैसे नहीं आ जाते। जी। कि पैसा मनी मेकिंग मशीन नहीं है वास्तु। हम्म। इसको करवाने से चलो जी नोटों गड्डी आने लगे, ऐसा नहीं है। होगा वही जो आपने कर्म है और आपका भाग्य है। वास्तु सपोर्टिंग एलिमेंट है, हाँ, इसके करने से आपकी लाइफ पे वास्तु थोड़ा लाइफ इम्पैक्ट में ऐसा ओनली सकता है। 20% है। जी। 50% आदमी का अपना कर्म है, ठीक है। 30% उसकी डेस्टिनी है। डेस्टिनी है। हाँ, ये एक मैंने समझाने के लिए एक बना एक दिया। फॉर्मूला है, हाँ, 20 एक प्लस शास्त्र 50 में प्लस नहीं 30। मेंशन, बट मेरा जो अनुभव है मैं उस हिसाब से बात आप अपने करता हूँ अनुभव के हिसाब कि से बता रहे 50% आदमी का कर्म है। आप वास्तु को नहीं मानते ना मानिए, ज्योतिष हैं। को नहीं मानते मत मानिए। जी। जी। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ अच्छी जी नहीं सकते, जी सकते हैं। जी। जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है ना, हम्म। काफ़ी हद तक ये मान लेना चाहिए कि वो वास्तु के अकॉर्डिंग भी नहीं है। ओके। राइट। तो हम प्रैक्टिकलिटी पहले देखनी चाहिए, वास्तु सेकेंडरी भी देखना चाहिए। राइट। राइट। यदि आप बनाने जा रहे हैं, हम्म। तो फिर पहले वास्तु कंसल्टेंट को बनाना चाहिए। तो उसे अच्छा कुछ हो सकता है, बुरा नहीं हो सकता। पॉजिटिव रहना चाहिए, बुरा होने के चांसेस कम है, अच्छा क्या ही ही हो फ़र्क सकता है। पड़ता है? जी। क्या ही फ़र्क पड़ता है? अदरवाइज़ तो फिर हम ज़िंदगी के अंदर 80% काम तो ना आडंबर ही करते हैं। हम्म। लोग कहते हैं ना घूम के जा रहे हैं, फ्रेश होने जाते हैं ना, थक जी। के आते हैं, जी। क्योंकि वो मानसिकता से थक के आते हैं, हम्म। दिमाग में फिर भी वही काम चल हो रहा ही है। जाता है। हम्म। तो जहाँ ये गैजेट्स का हम फ़ायदा ले पा रहे हैं, आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुँच पा रहा हूँ, जी। मेरे अपनी बात को रख पा रहा हूँ, जी। तो ये गैजेट्स ही तो हैं, जी। इंस्ट्रूमेंट ही तो हैं, साइंटिफिक तो है, जी। बट इसकी एक लिमिटेशंस है ना, जी। मेरी वॉइस ये नहीं दे पाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें नरेश सर से जाननी है। वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन विद हिम इन द अपकमिंग एपिसोड्स, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद करियर जर्नी।